मर्सिडीज बेंज दुनिया के सबसे लग्जरियस कारों में से जिसे खरीदना हर शख्स का सपना होता है। पर क्या आप जानते इसी मर्सिडीज बेंज की शुरुआत एक गरीब लड़के ने की और जब ये गरीब बच्चा 2 साल का था तभी इनके पिताजी की डेथ हो गई। और कैसे फिर एक लड़की आगे चल के इनकी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनती है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है 1844 में। जर्मनी के मलबर्ग शहर में जन्म होता है कार्ल बेंज का, जिनके पिताजी लोकोमोटिव ड्राइवर थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। जब कार्ल बेंज सिर्फ 2 साल के थे तो उनके फादर की डेथ हो जाती है। अब घर चलाने के लिए कार्ल बेंज की माँ अलग अलग जगह काम करती है। बचपन से ही कार्ल बेंज ने अपनी माँ को बहुत मेहनत करते देखा था। इस मेहनत को देख के वो एक बात समझ गए थे, पढ़ाई करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बचपन से ही कार्ल बेंज पढ़ाई में काफी अच्छे बने रहे। कार्ल बेंज पढ़ाई में काफी अच्छे थे और सिर्फ 15 साल की उम्र में इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम क्लियर किया और कार्लसरू पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। और यहाँ पे कार्ल बेंज को ऐसे टीचर मिलते हैं जो इनके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और इस टीचर का नाम था फर्डिनांड रेडनबैकर। रेडनबैकर के टीचिंग के अंदर सीखते सीखते बेंज को बिना घोड़े वाली गाड़ी में काफी इंटरेस्ट आने लगा था और वो रोज रेगुलर बाइसिकल चलाने लगे थे। जब भी बेंज बाइसिकल चलाते तो वो बाइसिकल को देखते और सोचते क्या इसे मोटराइज व्हीकल बनाया जा सकता है। और बेंज को एक बात समझ आ गई थी कि आगे चल के घोड़ा गाड़ी नहीं चलने वाली और ऐसी कार बनाई जाएगी जो खुद ब खुद सड़कों पे चल पाएगी। इससे पहले भी कुछ इंजीनियर और इन्वेंटर्स ने ऐसी गाड़ी बनाने की कोशिश की थी, बट वो प्रैक्टिकली चलाने के लायक नहीं थी। कार्ल्स ने नोटिस किया अभी तक जो भी सेल्फ प्रोपेल्ड गाड़ी बनाई गई है वो स्टीम इंजन पे चलने वाली बनी है। और प्रोफेसर रेडनबैकर के अंडर सीखते सीखते कार्ल्स को एक बात रियलाइज हो गई थी, अगर मोटराइज व्हीकल सड़कों पे चलानी है तो टोटली डिफरेंट सोचना होगा। पर जब भी कार्ल्स अपना ये विजन किसी को बताते तो सब लोग कार्ल्स पे हंसते थे। पर कार्ल्स को अपने आप पर और खुद के विजन पर बहुत भरोसा था। अब इस विजन को प्रूव करने के लिए कार्ल्स को थोड़े टाइम की जरूरत थी। कार्लसरू से 19 साल की उम्र में ग्रेजुएट होने के बाद बेंज अगले 7 साल अलग अलग इंजीनियरिंग वर्कशॉप एंड कंस्ट्रक्शन में जॉब करते हैं। 7 साल अलग अलग जगह काम करने से बेंज को काफी अच्छा एक्सपीरियंस आ गया था और उसने अभी तक काफी कुछ सीख लिया था। 1871 में 27 साल की एज में कार्ल्स ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक मैकेनिक को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। इस बिजनेस पार्टनर का नाम था ऑगस्ट रिटर और इन दोनों ने मिलकर अपना लोहे का कारखाना खोला। कार्ल्स अपने सपने को भूले नहीं थे, वो अपने फ्री टाइम में मोटर व्हीकल बनाने के प्रोजेक्ट में काम करते रहे। अब इसी दौरान बेंज को बहुत बड़ा झटका लगता है, उसका बिजनेस पार्टनर उसको धोखा दे देता है। कार्ल्स को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि उनके बिजनेस पार्टनर ऑगस्ट रिटर के पास भी कंपनी के शेयर्स थे। कार्ल्स इस कंपनी को नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि इनका घर ही इस कारखाने के पैसे से चलता था। और अब यहाँ पे कोई चमत्कारी कार्ल्स को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता था और ये चमत्कार कार्ल बेंज के लाइफ में होता है। इनके लाइफ में एक लड़की आती है जिसका नाम था बर्ता रिंगन, जो आगे चल के इनकी वाइफ बनी। अब होता क्या है, बर्ता रिंगन के घर वालों ने दहेज के लिए कुछ पैसे सेव किए हुए थे। अब बर्ता ने क्या किया, ऑगस्ट रिटर के सारे शेयर खरीद लिए और अब इस लोहे के कारखाने के सिर्फ 2 ही मालिक थे, बर्ता और कार्ल बेंज। और अगले 10 सालों तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और कई सारे इन्वेंशन अपने नाम की। जैसे कि एक इन्वेंशन किया कि इंजन की बैटरी को इग्नाइट कैसे किया जाता है, दूसरा इन्वेंशन गियर शिफ्ट बनाने के लिए किया, तीसरा क्लच बनाने के लिए, चौथा कार्बोरेटर बनाने के लिए, पांचवा इंजन को ठंडा करने के लिए, 6th इन्वेंशन था स्पार्क प्लग पर और 7वां स्पीड रेगुलर के लिए। इतने इन्वेंशन के बाद भी एक कंपनी पैसे नहीं कमा पा रही थी। इसकी वजह से मिस्टर कार्ल बेंज क्या करते, कंपनी के कुछ शेयर बेच देते और उसके बदले में पैसे लेते थे। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा और आखिर में कार्ल के पास सिर्फ 5% शेयर रह गए थे। सिर्फ 5% होने की वजह से बेंज की और इनके आइडियाज और इन्वेंशन की अब यहाँ कोई वैल्यू नहीं थी। उनके इन्वेस्टर ने उन्हें डिमोट कर दिया। बेंज को समझ आ गया था उन्हें उनके सपनों को पूरा करना है तो इस कंपनी को छोड़ना होगा और मिस्टर बेंज एक कंपनी छोड़ देते और फिर से जीरो पे आ जाते। कुछ हफ्तों के बाद बेंज 2 भाइयों से मिलते हैं जिनका नाम था मैक्स रोज एंड फ्राइडरिच विल्हेम, जो कि बाइसिकल रिपेयर शॉप के ओनर थे। बेंज इन दोनों भाइयों के साथ मिलकर बेंज एंड सी नाम की कंपनी की शुरुआत करते हैं। इस कंपनी को बहुत ही कम टाइम में सक्सेस मिल गई। बेंज को यहाँ पर काफी टाइम मिल रहा था अपने इंजन पे काम करने के लिए और 1885 में उन्होंने ऐसी कार बनाई जो खुद ब खुद चल सकती थी और इसे नाम दिया गया बेंज पैटेंट मोटर वैगन। इसकी मैक्सिमम स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर थी और ये जो मॉडल था इसे कंट्रोल करना मुश्किल था और एक बार पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन करते समय ये गाड़ी दीवार से टकरा गई। बेंज का मॉडल 1 तो ज्यादा चला नहीं, फिर भी बेंज ने हिम्मत नहीं हारी और इसके बाद 1888 में इन्होंने मॉडल 2 निकाला और इसके बाद मॉडल 3। मिस्टर बेंज की जो वाइफ थी बर्ता, इनको विश्वास था ये मॉडल 3 चलेगा ही चलेगा और इसे ज्यादा से ज्यादा
बेचने के लिए इसकी पब्लिक मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी। 1888 में एक दिन सुबह बर्ता बहुत जल्दी उठ जाती है और बेंज अभी भी सो रहे होते हैं। बर्ता ने अपने दोनों बेटों को साथ लिया और गैराज से मॉडल 3 निकला और इसे स्टार्ट करके अपने माँ के पास जाने के लिए निकल गई, जो कि 106 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में जब लोगों ने बर्ता को गाड़ी चलाते देखा तो वो डर गए, भूत भूत चिल्लाने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है जो खुद ब खुद चली जा रही है और जिसे चलाने के लिए किसी हॉर्स की जरूरत नहीं पड़ रही। उस वक्त मॉडल 3 में सिर्फ 4.5 लीटर ही फील आता था। बर्ता ने लिग्रॉइन, जो कि पेट्रोलियम सॉल्वेंट था, उसे खरीदने के लिए गाड़ी को एक फार्मेसी की दुकान पे रोका, क्योंकि उस जमाने में कोई पेट्रोल पंप नहीं था। उस फार्मेसी की दुकान से लिग्रॉइन खरीदा और कार में डाल दिया। देखिए, ये जो फार्मेसी की दुकान है इसे फर्स्ट फ्यूल स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये कार जब बर्ता चला रही थी तो ये कार बार बार रुक जाती थी। बर्ता कार से उतरती थी और अपने हेयर पिन से रिपेयर करती थी और फिर से चलती थी। इस 106 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करने में बर्ता और उसके बेटों को 12 घंटे का समय लगा। वहाँ पहुँचने के बाद बर्ता ने अपने हस्बैंड को टेलीग्राम के थ्रू बताया कि वो अपने माँ के घर पहुँच गए हैं। कुछ दिनों के बाद बर्ता इसी कार से अपने घर वापस आ गई। बर्ता के इस टिप से मिस्टर बेंज और उसके बिजनेस को बहुत पब्लिसिटी मिली। इस कार के ब्रेकिंग इंप्रूवमेंट और कार में जो जो प्रॉब्लम है इसके बारे में बर्ता ने अपने हस्बैंड को बताया, जिसकी वजह से इस डिजाइन को चेंज कर दिया गया। इस तरह एक पत्नी ने अपने हस्बैंड के बिजनेस को पहली बार दुनिया के सामने लाया। बर्ता के इस जर्नी से कंपनी को काफी फायदा हुआ और इस कंपनी का इंटरनल कंबशन इंजन बहुत बिका और बेंज दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। इस वक्त बेंज की कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, पर एक और कंपनी थी जो इनकी कॉम्पिटिटर बन गई, जो बेंज की तरह काफी अच्छी कार बनाती थी। इस कॉम्पिटिटर का नाम था डायलमर मोटर्स। अब इस कंपनी में 2 पार्टनर थे, गॉटिलेब डायलमर और विलियम मेबैक। अब ये जो 2 पार्टनर थे ये थे तो इंजीनियर्स, पर ये जो डायमर थे ये काफी अच्छे बिजनेसमैन भी थे। वो समझते थे कि बिजनेस में से प्रॉफिट कैसे निकालना है। 1887 में डायलमर मोटर्स ने फर्स्ट इंजन मोटर कार बनाई थी, जो कि आज की कार जैसे दिख रही थी, जो कि बेंज की गाड़ी से भी काफी अच्छी दिख रही थी। इसके बाद डायलमर्स मोटर्स ने बनाया अपना मास्टरपीस, जो था मर्सिडीज। अब इस कार का नाम मर्सिडीज कैसे पड़ा, इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उस वक्त एक रिच बिजनेसमैन था जिसका नाम था एमिल जेलिने, जो कि बहुत सी कार बेचता था। मान लो हम कह सकते उसका उस जमाने में एक तरह का शोरूम था। उसने डायलमर मोटर्स के मालिक को कहा कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा ऑर्डर दे सकता हूँ, पर मेरी 2 शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, ये जो नई कार है ये पुराने मॉडल से काफी अच्छी होनी चाहिए। शर्त नंबर 2, इस कार का जो नाम है वो मेरी बेटी मर्सिडीज के ऊपर रखा जाएगा। डायलमर मोटर कंपनी के मालिकों ने ये बात मान ली और ये मॉडल बहुत ही फेमस हुआ। इसके बाद जर्मनी की इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं थे। इसकी वजह से दोनों बेंज और डायलमर की कार्स नहीं बिक रही थी। अब इन दोनों कंपनी ने डिसाइड किया कि इन्हें आपस में मिल जाना चाहिए। ये दोनों कंपनी आपस में मिल गई और इस कंपनी को नाम दिया डायलमर बेंज कंपनी। इसके बाद जितने भी मॉडल इन कंपनी ने निकाले इसे डायलमर बेंज कहने की बजाय इन्होंने मर्सिडीज बेंज कहा। जैसे कि मॉडल एस, मॉडल SSK और इन सारे मॉडल्स को बहुत ही फेमस डिजाइनर ने डिजाइन किया था, जिसका नाम था फर्डिनांड पोर्शे। अप्रैल 1929 में कार्ल बेंज की डेथ हो गई जब वो 84 ईयर के थे। देखिए, अब एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की। हिटलर को मर्सिडीज बेंज काफी पसंद थी, इसलिए वो खुद भी मर्सिडीज बेंज में ट्रैवल किया करते थे। अब आता है ईयर 1939, जब वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हो गया था। सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम पे हिटलर ने सभी कंपनी से कहा कि वो अब सिर्फ आर्मी के लिए प्रोडक्ट्स बनाएगी, इसलिए डायलमर बेंज कंपनी ने भी अपना मेन प्रोडक्शन बंद कर दिया और हिटलर की आर्मी के लिए व्हीकल्स और ट्रक बनाना शुरू कर दिया। हिटलर ने जब बेंज कंपनी को और ट्रक बनाने के लिए कहा तो पहले ही बेंज कंपनी ने वुमन वर्कर हायर कर ली। जब इनसे भी बात नहीं बनी तो जो ये जूस प्रिजनर थे इनसे जबरदस्ती काम करवाया। एक टाइम पर 63,000 प्रिजनर बेंज कंपनी के लिए काम कर रहे थे। जब जर्मनी वॉर हार गई तो इन कंपनियों की इमेज काफी खराब हो गई कि इन्होंने जबरदस्ती प्रिजनर को काम करवाया, जो कि डायलमर बेंज कंपनी ने एक्सेप्ट भी किया। इसके बाद फिर से इमेज बनाने के लिए इस कंपनी ने पहले एम्बुलेंस बनवाई, इसके बाद पुलिस के लिए व्हीकल और दोबारा से कॉमन लोगों के लिए इन्होंने गाड़ियां बनाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही साल बढ़ते गए मर्सिडीज ने ईयर बाय ईयर बहुत प्रॉफिट कमाया। आज मर्सिडीज दुनिया की सबसे लग्जरियस ब्रांड में से एक है। सब कुछ पॉसिबल हो पाया मिस्टर बेंज की वजह से, जिन्होंने खुद पर विश्वास रखा। लोग हंसते रहे पर मिस्टर बेंज अपने सपने पे काम करते रहे। इस जर्नी में बेंज ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मर्सिडीज बेंज की कहानी? अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।